Hello everyone, welcome to online database classes. In today's lecture, we will discuss about relational model. Relational model कॉर्ड ने in 1969 से 70 के बीच डेवलप किया था. ये मॉडल जो बेसिकली बेस्ड था वो मैथमेटिकल थ्योरी पे बेस्ड था. इट वाज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल थ्योरी. इट बेसिकली स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. इसमें जो डेटा स्टोर होता था वो किस फॉर्म में स्टोर होता था? टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता था. रिलेशनल मॉडल के जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है कि जो रिलेशनल मॉडल है वो डेटाबेस को रिलेशंस के कलेक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट करता है. और रिलेशन बेसिकली क्या होता है? रिलेशन वैल्यूज की एक टेबल की तरह ही होता है. दैट मीन्स अगर हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो रिलेशनल मॉडल में जो फॉर्मल टर्म रिलेशन के लिए यूज हो रही है वही इनफॉर्मल टर्म्स नॉर्मली टेबल के लिए यूज होता है. मतलब अगर इनफॉर्मली हम टेबल बोल रहे हैं दैट मीन्स आरडीबीएमएस में वो एक रिलेशन है. इसी तरह से अगर हम रो या रिकॉर्ड की बात करते हैं दैट इज नोन एज टपल. Cardinality is what? Cardinality is the number of rows in a table. Column is what? Column is filled. Degree is what? Number of columns. Primary key is the unique identifier of a particular relation. And domain is a set of legal values. These all the formal terms that are used in relational data model. Informally, we can call these terms as given in the table. Now, what are the court's rule for RDBMS? There are basically 13 rules from 0 to 12 named as follows. First rule is फाउंडेशन रूल. व्हाट इज फाउंडेशन रूल? फाउंडेशन रूल बेसिकली हमें ये बताता है कि जो डेटाबेस है वो एक रिलेशनल मैनर में स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए ताकि जो सिस्टम की रिलेशनल कैपेबिलिटीज हैं वो हम डेटाबेस को मैनेज करने में प्रॉपरली यूज कर सकें. सेकेंड रूल हमें कहता है इंफॉर्मेशन रूल. इंफॉर्मेशन रूल क्या कहता है? जैसे हम लोगों को पता है कि जो डेटाबेस है वो वैरायटी ऑफ डेटा से मिलकर बनाता है. इट में कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डेटा, इट में कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर डेटा और एनी ऑडियो वीडियो फॉर्म ऑफ डेटा. तो ये जब हम डेटा फॉर्म में कॉलम्स में और रोज में हर एक सेल के हम इनको टेबल के रिकॉर्ड करना चाहिए. दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन रूल. गारंटेड एक्सेस रूल क्या कहता है? गारंटी एक्सेस रूल कहता है जो डेटाबेस में आप डेटा स्टोर कर रहे हो वो प्रॉपरली विद अ सिंगल की वैल्यू रिट्रीव होना चाहिए. मतलब क्या है कि जो भी हम उसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं वो एक्सेसिबल भी होना चाहिए. अगर हमने मान लो डेटाबेस में डेटा स्टोर तो किया बट वो एक्सेस नहीं हो पा रहा देन इट विल बी यूजलेस. तो गारंटेड एक्सेस रूल ये कहता है कि उसकी प्राइमरी की होनी चाहिए डेटाबेस की और उसके थ्रू जो डेटाबेस है वो प्रॉपरली एक्सेस होना चाहिए. सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज. जो डेटाबेस है उसमें अगर हमें किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं पता है तो उसमें प्रॉपरली ट्रीटमेंट होना चाहिए नल वैल्यूज के थ्रू. और कभी भी हमारी जो प्राइमरी की है वो नल नहीं हो सकती. तो ये रूल हमें बताता है कि जो अनअवेलेबल डेटा है उसको नल करो बट प्राइमरी की को कभी भी नल नहीं करना है. नेक्स्ट रूल इज डायनामिक और एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनल मॉडल. जो डेटाबेस डिक्शनरी है वो क्या है? एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें बताती है कि जो हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, कहाँ पे कौन सा डेटा आपका स्टोर्ड है. तो इसलिए ये जो आपके डेटाबेस का जो कैटलॉग होगा वो आपका स्टोर्ड होना चाहिए ऑनलाइन और ये क्या करना चाहिए? यूजर एक्सेस को ग्रांट करना चाहिए. नेक्स्ट है कंप्रेसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल. इसमें क्या बताता है? जो रिलेशनल डेटाबेस है वो वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और अगर हमें डेटाबेस को एक्सेस करना है तो हमारे पास एक लीनियर एक्सप्लिसिट और वेल डिफाइंड सिंटेक्स होना चाहिए उस प्रॉपर लैंग्वेज का. व्यू अपडेटिंग रूल क्या कहता है? जो व्यू टेबल है वो थ्योरेटिकली अपडेटेड भी होनी चाहिए. मतलब क्या है? जो डेटाबेस सिस्टम है उसमें थ्योरेटिकल जो अपडेशन हो रहा है वो प्रैक्टिकल भी अपडेट होना चाहिए. मतलब अगर मैंने सपोज एक टेबल ली है स्टूडेंट नेम से और उसमें मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और ब्रांच स्टोर किए है और अगर मेरी किसी स्टूडेंट की ब्रांच या उसके फर्दर कोई भी डिटेल्स में चेंजेस होता है तो वो प्रॉपरली अपडेट होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए उस डेटाबेस में. नेक्स्ट इज रिलेशनल लेबल ऑपरेशन. रिलेशनल लेबल ऑपरेशन क्या बताता है कि जो डेटाबेस है वो हाई लेवल रिलेशनल ऑपरेशंस को एडर होना चाहिए. मतलब उसमें इंटरसेक्शन, यूनियन, माइनस ये सब ऑपरेशन इंक्लूड होने चाहिए. नेक्स्ट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल. फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस रूल ये बताता है कि आपका जो भी डेटा स्टोर हुआ है वो फिजिकली इंडिपेंडेंटली स्टोर होना चाहिए. मतलब जो भी डेटा आपका है वो रेलिवेंट नहीं होना चाहिए अदर पीस ऑफ डेटा पे.
मतलब क्या है कि अगर मैंने सपोज स्टूडेंट का नेम स्टोर किया है तो वो रोल नंबर से इंडिपेंडेंटली स्टोर होना चाहिए। अगर मेरे रोल नंबर में कोई चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मेरे नेम में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ये बताता है कि अगर हमने लॉजिकल लेवल पर कोई भी मॉडिफिकेशन किए हैं तो उसका इम्पैक्ट यूजर की एप्लीकेशन पर नहीं होना चाहिए। मीन्स क्या है कि अगर हमने सपोज करो नेम एक वेरिएबल लिया है और नेम का डेटा टाइप लिया है हमने इंट, तो उस अगर हमने नेम का डेटा टाइप लिया है कैरेक्टर, तो उस कैरेक्टर को अगर हम वैरचर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका इफेक्ट फिर उसमें स्टोर्ड वैल्यू पे नहीं होना चाहिए। दिस इज नोन एज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल क्या बताता है? ये बताता है कि जो आपका डेटाबेस है उसमें जो भी डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। दैट मीन्स क्या है कि डेटा की एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस मेंटेन रहनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल। ये रूल हमें बताता है कि जो डेटाबेस है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करना चाहिए, क्योंकि हमारे को पता है कि हम डेटाबेस को मल्टीपल लोकेशन से या मल्टीपल साइट से एक्सेस कर सकते हैं, तो वो हर एक एंड यूजर को प्रॉपर्ली एक्सेस होना चाहिए। मतलब क्या है, जो डेटाबेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। नॉन सुपरविजेशन रूल क्या बताता है कि जो आरडीबीएमएस है वो एक एसक्यूएल लैंग्वेज के किसी एक रूल के द्वारा डिफाइन होता है, जिसमें हम जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा बताता है कि कोई भी डेटाबेस की जो प्रॉपर लैंग्वेज है उसके थ्रू वो डेटाबेस प्रॉपरली स्टोर होना चाहिए और मैनिपुलेट होना चाहिए डेटाबेस में। दिस वाज ऑल अबाउट द कोड्स रूल फॉर आरडीबीएमएस। थैंक यू।